एक गांव में केशव धोबी रहता था। केशव सारे गांव के कपड़े धोता और सबको वापस देने जाता। कुछ दिनों बाद केशव का व्यापार बढ़ जाने के बाद केशव दिन में 2 बार गांव में कपड़े देने जाने लगा। अब गधा बहुत परेशान हो जाता था और सोचता था, अरे ये मालिक तो अब दिन में 2 बार गांव के चक्कर लगाने लगा है। अब तो मैं बहुत थक जाता हूँ। क्या करूँ? ऐसा ही रहा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। तभी एक भेड़िया जंगल से कुछ खाने के लिए निकलता है और गधे को परेशान देखकर गधे से पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ, मैं परेशान तो हूँ, लेकिन तुम कौन हो? पहले तो कभी नहीं देखा इधर तुम्हें। मैं जंगल से आया हूँ दोस्त। मेरा घर जंगल में है। आज मैंने सोचा चलो थोड़ा गांव की ओर टहलाता हूँ, लेकिन यहाँ तुम्हें परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया, तो खैरियत पूछ बैठा। क्या करूँ? मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं यहाँ बहुत परेशान रहता हूँ। मेरा मालिक मुझसे बहुत काम करवाता है और खाने को भी कुछ नहीं देता। बस वही चारा खा खा के थक गया हूँ। दोस्त, तुम जंगल में क्यों नहीं आ जाते? वहाँ जो जी में आए वो खाओ। हरी हरी घास, हरे हरे पत्ते, और तो और वहाँ ना कोई मालिक, ना कोई काम। आराम से दिन भर जंगल में दूसरे जानवरों के साथ घूमो, टहलो, खाओ और सो जाओ। क्या सच में ऐसा होता है जंगल? हाँ मेरे दोस्त, देखो ना, मैं आज गांव में टहलने आया हूँ और फिर वापस जंगल में जाके खूब सारा खाना खा के आराम करूँगा। यही है मस्त जिंदगी। जाना तो मैं भी चाहता हूँ जंगल में, लेकिन मेरा मालिक मुझे छोड़ता ही नहीं। कैसे जाऊंगा मैं? लगता है मेरी किस्मत में तो बोझा ढोना ही लिखा है। नहीं मेरे दोस्त, अब तुम मेरे दोस्त हो। अब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? हाँ मेरे दोस्त, सच में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भेड़िया गधे को एक उपाय बताता है कि कैसे उसे उसके मालिक से छुटकारा मिले। अगले दिन केशव गधे को लेकर गांव की ओर कपड़े देने जा रहा होता है। तभी गधा अचानक बैठ जाता है और केशव के खूब कोशिश करने के बाद भी गधा नहीं उठता। केशव परेशान होकर गधे को वापस लेकर घर आ जाता है। दूसरे दिन फिर जैसे ही गधे पर केशव बोझा लादता है, गधा वहीं पर बैठ जाता है। केशव सोचने लगता है यह गधा किसी काम का नहीं रहा, यह कमजोर हो गया है। अगले दिन केशव बाजार से दूसरा नया गधा ले आता है। केशव अपने सारे काम बाजार से लाए नए गधे से करवाने लगता है। पहला गधा बस खाता और आराम करता। अगले दिन जब केशव नए गधे के साथ कपड़े देने गांव में चला जाता है, तब भेड़िया आता है और गधे से पूछता है, और गधा भाई, क्या हुआ? जो उपाय मैंने तुम्हें बताया था, काम आया या नहीं? हाँ दोस्त, तुम्हारा उपाय तो काम कर गया। देखो, मैं घर पे आराम कर रहा हूँ। अरे तो अब यहाँ क्या कर रहे हो? अभी तुम्हारा मालिक भी नहीं है। यही मौका है, भाग चलो यहाँ से मेरे साथ जंगल में। गधा भेड़िए की बातों में आकर भेड़िए के साथ जंगल में आ जाता है। जंगल में आते ही भेड़िया गधे से कहता है, गधा भाई, तुम यहीं रुको। मैं राजा साहब से तुम्हारे जंगल में रहने की स्वीकृति लेकर आता हूँ। भेड़िया शेर के पास जाता है और शेर से कहता है, राजा साहब, आज मैं आपके लिए मजेदार भोजन लेकर आया हूँ, जिसे खाकर आपको मजा आ जाएगा। परंतु राजा साहब,
थोड़ा सा मेरा भी ख्याल रखिएगा। ठीक है, जाओ और उसे मेरे पास लेकर आओ। गधा चुपके से शेर और भेड़िए की सारी बातें सुन लेता है और सब समझ जाता है। तभी भेड़िया गधे के पास आता है और गधे से कहता है, मुबारक हो गधा भाई, राजा साहब ने तुम्हें जंगल में रहने की स्वीकृति दे दी है। एक बार बस तुम उनसे मिल लो चलकर। अच्छा, राजा साहब ने मुझे जंगल में रहने की स्वीकृति दी है या मुझे मार कर खाने की? ये तुम क्या कह रहे हो गधा भाई? ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी और शेर की सारी बातें सुन ली थी। मैं सब जान चुका हूँ तुम्हारी चतुराई। ओह, तो तुम्हें सच का पता लग गया। हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे शरीर में इतनी ताकत भी नहीं रही कि मैं भाग सकूं। कोई फायदा नहीं, शेर मुझे झट से पकड़ लेगा। लेकिन सच बताऊं, तुम्हें और तुम्हारे राजा को मेरा मांस बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि मैंने सुना है जिनके शरीर में ताकत नहीं होती उनका मांस स्वादिष्ट नहीं होता। लेकिन मेरे मालिक ने जो नया गधा खरीदा है उसमें बहुत ताकत और स्फूर्ति है। उसका मांस भी बड़ा स्वादिष्ट होगा। गधे की बात सुनकर भेड़िए के मन में लालच आ जाता है। क्या तुम सच कह रहे हो? परंतु उस नए गधे को जंगल कैसे लाऊंगा? तुम्हारा मालिक तो हर वक्त उसके साथ रहता है। अब मैं क्या बताऊं भेड़िया भाई, तुम तो मुझे अभी शेर से मिलवाना चाहते हो। वो मुझे मारकर खा जाएगा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं उस नए गधे को जंगल ले आऊं, जंगल के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर, जैसे तुमने मुझे बताई थी। भेड़िया सोचता है एक बार उस नए गधे का स्वादिष्ट मांस खाने को मिल जाए, फिर वह मौका देकर उस गधे को भी मार देगा और वह गधे की बात मान जाता है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम उस नए गधे को जंगल ले आओ। गधा भेड़िए के साथ अपने मालिक के घर की तरफ जाता है और जैसे ही वह घर पहुंचता है, गधा दौड़कर अपने मालिक के बाड़े में चला जाता है। भेड़िया गधे को धीरे से आवाज लगाता है, गधा भाई, अरे गधा भाई कहाँ चले गए? गधा भेड़िए से कहता है, ओ भेड़िए सुन, मैं गधा हूँ, मूर्ख नहीं, जो तेरी बातों में आकर अपनी और अपने दोस्त की जान गंवा दूं। इतना कहकर गधा आवाज लगाता है और उसका मालिक केशव आ जाता है। वह भेड़िए को देख डंडा लेकर उसे भगा देता है और इस तरह चतुराई से गधे ने अपनी जान बचाई।